जय गजानंद स्वामी की जय। चैत मास गणेश चौथ व्रत कथा। एक समय ऋषि गणों ने भगवान स्वामी कार्तिक जी से पूछा कि हे प्रभु, दारिद्र रोग तथा कुष्ठ आदि रोगों से महा दुख एवं भेड़िया द्वारा राज्य में च्युत किए शुभकांक्षी सब नरेशों को क्या करना चाहिए? हे सिकंद, सभी उपद्रवों से पीड़ित तथा विद्या पुत्र गृह और धन से भी शुभकांक्षी मनुष्यों को क्या करना चाहिए? वो कर्तव्य उपाय कहिए जिससे उन्हें क्षेम और अर्थ की सिद्धि हो जाए। यह सुनकर सिकंद जी बोले, हे ऋषि गणों, सब सावधान होकर सुनो। मैं एक उत्तम व्रत बताता हूँ। संकट नाशन गणेश उसका नाम है। वह इस लोक और परलोक में दोनों में सुख देने वाला है। प्राणी इसी उपाय से भूमंडल पर सब कष्टों से पार हो जाते हैं। इस व्रत को देव की पुत्र कृष्ण ने क्षेम और अर्थ सिद्धि के लिए धर्मराज को दिया था, जबकि दो वन में दुख पा रहे थे। जैसे कि गणेश जी ने उन्हें अपनी माँ को सुनाया था, वैसे ही श्री कृष्ण परमात्मा ने द्वापर में पांडवों को सुनाया था। पार्वती जी ने पूछा, हे गणेश जी, चैत्र कृष्ण चतुर्दशी को श्री गणेश की पूजा कैसे करनी चाहिए? इस दिन भोजन क्या करना चाहिए? चैत्र मास की गणपति देवता का क्या नाम है? इनके पूजन आदि से क्या विधान है? सो आप मुझे बताइए। गणेश जी ने कहा, हे महादेवी, चैत्र कृष्ण चतुर्दशी के दिन विकट नामक श्री गणेश की पूजा करनी चाहिए। दिन भर व्रत रखकर रात्रि में षडोपचार में पूजन करना चाहिए। ब्राह्मण भोजन को अनंतर स्वयं वृत्ति को इस दिन 15 गाय का गोबर, मूत्र, दूध, दही, घी पान करने से करना चाहिए। यह व्रत संकट नाशक इसी दिन शुद्ध घी के साथ बिजौड़े नींबू को हवन करने के लिए बांझ स्त्रियों को पुत्रवती होती है। हे शैलपुत्री, इसका इतिहास बहुत विचित्र है। मैं इसे कह रहा हूँ। इसके स्मरण मात्र से ही मनुष्य को सिद्धि मिलती है। प्राचीन काल में सतयुग में मकरध्वज नाम का एक राजा था। वो प्रजा पालन का प्रेमी था। उनके राज्य में कोई निर्धन नहीं था। चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अपने अपने धर्मों में पालन करते थे। प्रजाओं को चोर, डाकू आदि से कोई भय नहीं था। प्रजा स्वस्थ रहती थी। सभी लोग उदार, सुंदर, बुद्धिमान, दानी और धार्मिक थे। इतना सुंदर राज्य शासन होते हुए भी राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तत्पश्चात महर्षि वाग्लेन की कृपा से उन्हें कालांतर में एक पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा राज्य का भार अपने मंत्री धर्मपाल को सौंपकर विविध प्रकार के खेल खिलौने से अपने राजकुमार का पालन पोषण करने लगा। राज्य शासन में हाथ में आ जाने के कारण मंत्री धर्मपाल धन धान्य द्वारा समृद्धि हो गए। मंत्री महोदय को एक से एक बढ़कर 5 पुत्र हुए। मंत्री पुत्रों को धूमधाम के साथ विवाह हुआ। वे सब धन का उपभोग करने लगे। मंत्री के सबके छोटे लड़के को बहू अत्यंत धर्म पर थी। चैत्र कृष्ण पक्ष आने पर उसने भक्ति पूर्वक गणेश जी की पूजा की। उसका पूजन और व्रत देकर उसके सास कहने लगी, अरे यह क्या तंत्र मंत्र द्वारा मेरे पुत्र को वश करने का उपाय कर रही है? बार बार सास के विरोध करने पर जाने पर जब बहू ने न मानी तो सास ने कहा, अरे दुष्ट, तू मेरी बात नहीं मानती है। मैं पीट कर तुझे ठीक कर दूंगी। मुझे यह सब आंख के अविचार पसंद नहीं। बहू ने कहा, सासू जी, मैं संकट नाशक गणेश जी का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत अत्यंत फलदायक होता है। पुत्रों की बात सुनकर उसने अपने पुत्र से कहा, पुत्र, तुम्हारी वह जादू टोने की तारू हो गई है। मुझे कई बार मना करने पर भी वह दुर्व्यास नहीं मान रही है। इस दुष्टा को मार पीट कर ठीक कर दो। मैं गणेश जी को नहीं जानती हूँ। ये कौन है? उनका व्रत कैसा होता है? हम लोग तो राजकुल के मनुष्य हैं, फिर हम लोगों को किस विपत्ति को ये नष्ट करेंगे? माता का प्रेरणा से उसने बहू को मारा पीटा। इतना पीड़ा सहकर भी उसने व्रत किया। पूजन उपरांत वह गणेश जी का स्मरण करते पूजन करना चाहिए। उस दिन भोजन में क्या करती हुई उससे प्रार्थना करने लगी, हे गणेश जी, हे जगतपति, आप हमारे सास ससुर को किसी प्रकार का कष्ट
दीजिए। हे गणपति, जिससे उनके मन में आपके प्रति भक्ति भाव जागृत हो। विचार्य गणेश जी ने सबको देखते देखते राजकुमार का अपहरण करके मंत्री धर्मपाल के महल में छुपा कर रख दिया। बाद में उसको वस्त्र आभूषण आदि उतार कर राजमहल में फेंक दिया और स्वयं अंतर ध्यान हो गए। इधर राजा ने अपने पुत्र को पुकारा, परंतु कोई उत्तर न मिला। फिर उन्होंने मंत्री को महल में जाकर पूछा, मेरा राजकुमार कहाँ चला गया? महल में उसका सभी वस्त्र आभूषण तो है, लेकिन राजकुमार कहाँ चला गया? किसने ऐसी निर्दयी कार्य किया? हाय, मेरा राजकुमार कहाँ गया? राजा की बात सुनकर मंत्री ने उत्तर दिया, हे राजन, आपका चंचल पुत्र कहाँ गया इसका मुझे पता नहीं है। मैं अभी गांव, नगर, बाग, बगीचे आदि सभी स्थानों को खोज कराता हूँ। इसके बाद राजा अपने सभी नौकरों, सेवकों को आदि को कहने लगा, हे अंगरक्षकों, मंत्रियों, मेरा पुत्र का यथाशीघ्र पता लगाओ। राजा का आदेश पाकर दूत लोग सब स्थानों पर खोजने करने लगे। जब कहीं भी न मिला तो दूतों ने आकर राजा को डरते डरते निवेदन किया, महाराज, उपकरणकर्ताओं ने कहीं सुराग नहीं छोड़ा है। राजा कुमार को आते जाते किसी ने नहीं देखा। दूतों की बात को सुनकर राजा को मंत्री ने बुलाया। मंत्री ने राजा से पूछा, मेरा राजकुमार कहाँ है? धर्मपाल, मुझसे साफ साफ बता दे कि राजकुमार कहाँ है। उसके वस्त्र आभूषण तो दिखाई पड़ते हैं, केवल वह नहीं है। अरे नीच, तेरा वध कर डालूंगा, तेरे कुल को नष्ट कर दूंगा, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। राजा द्वारा डांट पड़ने पर मंत्री चकित हो गया। मंत्री ने सर झुकाकर कहा कि हे द्रुपाल, मैं पता लगाता हूँ, इस नगर में बालक उपकरणकर्ता को कोई विरोध नहीं है, न ही डाकू आदि रहते हैं। फिर भी हे प्रभु, पता नहीं किसने इस नीच कर्म किया है, न जाने राजकुमार कहाँ चला गया है। धर्मपाल ने आकर महल में पत्नी और पुत्रों से पूछा। उन्होंने अपनी सभी बहुओं को बुलाकर भी उसने पूछा कि यह कर्म किसने किया है। यदि राजकुमार का पता नहीं लगा तो राजा मुझे अभागे को वंश के विनाश कर देगा। ससुर की बात सुनकर छोटी बहू ने कहा, हे दादाजी, आप इतने चिंतित क्यों हैं? आप घर पर गणेश जी का कोप हुआ है, इसलिए आप गणपति को आराधना करना चाहिए। राजा को लेकर नगर के समस्त स्त्री पुरुष बालक वृद्ध संकट नाशक चतुर्दशी का व्रत विधि पूर्वक करे तो गणेश जी की कृपा से राजकुमार मिल जाएंगे। मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं होगा। छोटी बहू की बात सुनकर ससुर ने हाथ जोड़कर कहा, हे बहू, तुम धन्य हो, तुम मेरा और मेरे कुल का उद्धार कर दोगी। गणेश जी की पूजा कैसे की जाती है, हे सुलक्षणा, मुझे बताओ। मैं मंद बुद्धि होने के कारण व्रत का महात्म को नहीं जानता हूँ। हे कल्याणी, हम लोगों को भी जो अपराध हुआ है उसे क्षमा कर दो, राजकुमार का पता लगा दो। तब सब लोगों ने संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करना आरंभ किया। राजा से समस्त परिजनों ने श्री गणेश जी की प्रसन्नता के लिए व्रत किया। उनसे गणेश जी बहुत प्रसन्न हुए। देखते ही देखने उन्होंने राजकुमार को प्रकट कर दिया। राजकुमार को देख नगरवासी आश्चर्य में पड़ गए। सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। राजा के हर्ष की तो सीमा ही न रही। राजा कह उठे, गणेश जी धन्य हैं, और साथ ही साथ मंत्री की कल्याणी पोतू, तू धन्य है, जिसकी कृपा से मेरा पुत्र यमराज के यहाँ जाकर भी लौटा है। अतः सब लोग इस कष्टदायक व्रत का निरंतर विधि पूर्वक करते रहे। श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा, हे राजा युधिष्ठिर, त्रिलोक में इसमें बढ़कर कोई दूसरा व्रत नहीं है। हे कुल दीपक, आप भी अपने कलेशों को शर्म न आते इस व्रत का अवश्य करिए। श्री कृष्ण के मुख से इस कथा का विस्तार पूर्वक सुनकर युधिष्ठिर ने बड़े ही भक्ति भाव से चैत्र चतुर्दशी का व्रत किया और गणपति जी की कृपा से उन्हें खोए हुए राज्य को पुनः प्राप्त किया। जय गजानंद स्वामी की जय।